ओह, सॉरी, मेरा माइक बंद है और मैं बोल रहा था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। और ताहरत से मुताल्लिक कुछ मसाइल हमारे जो चल रहे थे, उसमें हमने लास्ट जो ख़त्म किया था वो वज़ू से मुताल्लिक था। और तफसीली वज़ू का बयान हमने देखा, तमाम उसके मसाइल देखे। और फिर लास्ट क्लास में हमारा वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज जो अब हमारा स्टार्ट होगा वो है गुस्ल, जिसकी तफसील लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। ये तकरीबन 26 टॉपिक्स हैं गुस्ल के, कि गुस्ल का बयान है, उसकी तारीफ है, कब फ़र्ज होगा, कब जो है वो वाजिब होगा गुस्ल। और फिर इंसान या जानवर में दुखूल की सूरत में गुस्ल का क्या हुक्म होगा, काफिर के मुसलमान होने पर वजूब गुस्ल का क्या हुक्म होगा, गुस्ल और नियत है, फिर गुस्ल के बाद वजू, उसके फ़राइज़, गुस्ल के ज़िम्मे मर्द और औरत के लिए कुछ जो है तौजीहात, और पाकी के लिए कलमा पढ़ने का बयान। और फिर नहाते हुए किबले रू गुस्ल में जो करते हैं, बदन पर जख्म की सूरत में गुस्ल, गुस्ल में कितनी नियतें हैं, वजूब गुस्ल कब होगा, ज़ौजैन का ताल्लुक कायम हो जाए, जिस्मानी ताल्लुक कायम हो जाए, हालत जनाबत में गुस्ल की शरई हैसियत है, फिर जनाबत की तकसीम है, और उसके बाद खत्म होगा। ये कुछ तफसीलें जो मैंने रिवाइज कर दी। पेज आपको नजर आ रहा है, यहाँ से अपनी क्लास का आगाज करते हैं। आज हम देखेंगे कि गुस्ल का बयान यानी ऑब्लिगेटरी बात। अच्छा, इसमें जो है बेसिकली शरीयत ने कुछ करने का हुक्म दिया है, यानी कुछ ऐसी सूरतें होती हैं कि वो अमल हो जाए तो उसके बाद शरीयत कहती है कि अब वुजू से काम नहीं होगा, बल्कि आपको गुस्ल करना पड़ेगा। और हम पीछे देख कर आए कि गुस्ल और गसल में फ़र्क होता है। गसल का मतलब होता है धोना, यानी गैन पे ज़बर हो, और गुस्ल का मतलब होता है यानी गैन पे पेश हो। तो गुस्ल का मतलब होता है नहाना, यानी पूरे बदन पर पानी बहाना। तो ये आज यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीयत ने बाज़ सूरतों में इबादत और कुछ अफ़ाल की अदायगी के लिए पूरे बदन को पाक करने का हुक्म दिया है। चुनाचे इन मसाइल व अहकाम से ला इल्मी ना सिर्फ रहमत इलाही से महरूमी का सबब बन सकती है, बल्कि बेशुमार गुनाहों में मुब्तला होने के साथ इबादत की बर्बादी भी लाजिम आएगी। लिहाजा दर्ज झेल तफसील का जानना और इसे जहन में महफूज रखना खुद पर लाजिम समझना चाहिए। अब वो कौन सी तफसील है जो कि हमें लाजमी पता होनी चाहिए हर आकिल बालिग को, जो कौन सी तफसील, फ़र्ज होने के असबाब, और गुस्ल और नियत, गुस्ल के फ़राइज़, फिर उसके बाद एहतियात के सिलसिले में काबिल तवज्जे मकामात। कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ सेंसिटिव होते हैं, और वहाँ पे किस तरीके से पानी पहुँचाया जाए। मर्द और औरत को ये भी कहा जाता है, भी जुम्बी कहा जाता है। और उस हालत को जो है वो हालत जनाबत कहा जाता है, यानी कि जनाबत तारी हो गई। उसके बाद फिर जो लास्ट होगा यहाँ पे हमारे पास गस्ल की शरई हैसियत। गस्ल की शरई हैसियत, यहाँ से देखते हैं मज़कूरा बाला उमूर पर बिलतरतीब कलाम होगा, यानी कि गस्ल की तारीफ होगी। सबसे पहले गस्ल की तारीफ में क्या है, पानी के जरिए पूरे बदन को धोना गस्ल कहलाता है। ये बहुत छोटी सी तारीफ है, बहुत ही आसान है। पानी के जरिए पूरे बदन को धोना गस्ल कहलाता है। धोना गस्ल कहलाता है। बदन क्या है, सर से लेके सर के बालों से लेके नीचे पैर के टो तक का, ये पूरा बदन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्दन से नीचे टो तक का बदन है, हाथ है और फेस है, बाकी कान वगैरह और सर नहीं है, ऐसा नहीं है। बदन का इतलाक जो है वो इंसान का ऐसे ही सर से लेकर होता है। अब किसी इंसान का सर नहीं है तो ये बोला जाएगा सर कटा इंसान। अब बदन उसका आधा है आधा नहीं है, ये बोला जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता गर्दन कटी और फिर उसको हम बोले कि भाई इंसान है, वो तो मर मर जाएगा। तो बदन का ताल्लुक सर से लेके, सर के बालों से लेके नीचे टो तक होता है। इसकी तफसील जानने से पहले कुछ चीज़ों की तारीफात हम देखेंगे कि क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर शख्स के लिए, मर्द और औरत के लिए। तो आइए जानते हैं उनकी कुछ तारीफात। तारीफात कौन सी है, मनी, मजी और वदी की तारीफात। गुस्ल की फर्जियत के असबाब से कबल मज़कूरा चीज़ों की दुरुस्त पहचान ज़रूरी है, यानी कि अगर इनके बारे में मजी
मनी और वदी के बारे में अगर हमें ना मालूम हुआ कि ये क्या चीज़ है, तो हम नहीं पहचान सकते कि गुस्ल कौन सी चीज़ होगी। तो इसलिए हमें इन तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है कि मनी क्या होती है, मजी क्या होती है और वदी क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मनी मर्द के खास उससे निकलने वाला गाढ़ा और सफेद, मर्द के मर्द के खास उससे निकलने वाला गाढ़ा और सफेद, और औरत के अगले हिस्से से निकलने वाला वो पतला और जर्द पानी जिसका खुरूज लज्जत के साथ होता हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका खुरूज लज्जत के साथ होता हो, और जिसके खारिज होने के बाद तबीयत का जोश और मर्द के उसकी सख्ती खत्म हो जाती है, ये मनी कहलाती है। एक दफा मैं और रिपीट कर देता हूँ। मर्द के उस खास से लज्जत के साथ होता है, और जिसके खारिज होने के बाद तबीयत का जोश और मर्द के उसकी सख्ती खत्म हो जाती है, वो मनी कहलाती है। और इसका हुक्म क्या है? इसी के मखसूस शराइत, इसी से मुराद नहीं कि मनी के निकलने की मखसूस शराइत के साथ खारिज होने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। यानी कि कुछ ज़रूरी नहीं कि हमें जब भी मनी खारिज हो तो गुस्ल वाजिब हो जाए, बल्कि कुछ सूरतें ऐसी होंगी कि मनी खारिज हुई और गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। वो हम आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानेंगे कि कब मनी के निकलने से गुस्ल वाजिब होगा और कब नहीं होगा। अच्छा, इसी से मुताल्लिक एक रिवायत है। बीबी सुलैम रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत के बारे में दरियाफ्त किया जिसने ख्वाब में वो देखा जो मर्द देखता है, यानी ऐसा ख्वाब जिससे एहतलाम हो जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत जब औरत ऐसा ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि गौसल करे। उम्मे सुलैम कहती है कि मुझे ये सुनकर हया आई और मैंने अर्ज की, क्या वाकई ऐसा होता है? आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी हाँ, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बच्चे की माँ बाप से मुशाबत सिमिलैरिटी कैसे होती, माँ बाप से मुशाबत कैसे होती। बेशक मर्द का पानी गाढ़ा और सफ़ेद और औरत का पतला और जर्द होता है। इनमें से जिसका पानी गालिब या पहले हो तो बच्चे की मुशाबत उसी से ज़्यादा होती है। पेज मैं शेयर कर देता हूँ दूसरा, ताकि नज़र आए। वैसे ग्रुप पे इसकी पीडीएफ दे दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जी। अच्छा, मैं पीछे से पढ़ देता हूँ दोबारा रिवायत को, और फिर यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा जब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 79 पे। उम्मे सुलैम कहती हैं कि मुझे हया आई और मैंने अर्ज की, क्या वाकई ऐसा होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बच्चे की माँ से मुशाबहत कैसे होती। बेशक बेशक मर्द का पानी गाढ़ा और सफेद मर्द का पानी गाढ़ा और सफेद और औरत का पतला और जर्द होता है। इनमें से जिसका पानी गालिब या पहले हो तो बच्चे की मुशाबहत उसी से ज्यादा होती है। नोट: ग़िज़ा के मुख्तलिफ होने और सेहत व मर्ज़ उमर वगैरह दीगर आज़ार के सबब मर्द या औरत की मनी का रंग मुख्तलिफ हो सकता है। यानी कि मर्द की मनी का रंग अलग हो और औरत की मनी का रंग अलग हो, या और किसी दूसरे रंग की हो, तो ये डिफ ये पॉसिबिलिटी है। अभी आगे आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लेंगे, ना टॉपिक वाइज चलेंगे तो इजी रहेगा ज़रा। बल्कि नहीं, मैं आगे करता हूँ तो कुछ सवालों का आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये हमने मनी की तारीफ देख ली कि मनी क्या होती है। अब हम देखेंगे मजी। मजी क्या होती है, इसकी तारीफ देखते हैं। वाला वो पतला पानी, मर्द या
औरत की अगली शर्मगाह से निकलने वाला वो पतला पानी जो शहवत के वक्त मनी से पहले बगैर किसी लज्जत के खारिज होता है, और जिसके खुरूज से मर्द के उसकी सख्ती खत्म नहीं होती। तो क्या टूटता है वो है रब्बुल इज्जत का, ये बहुत ही मतलब उसकी कुदरत का शाहकार है कि अगर ये ना हो तो बहुत पतली होती है, और वो जो मनी होती है वो बहुत गाढ़ी होती है। तो ये मजी क्या करती है, बेसिकली उस मनी से निकलने से पहले जब ये मजी आती है तो जो नाली होती है जिससे खुरूज होता है मनी का, ये उसको वेट कर देती है, गीला कर देती है। अब जब ये मनी आती है उससे, तो वो थोड़ी गाढ़ी होती है, लेकिन जिस वेन से वो आती है, जब वो वेटनेस होती है तो वो इजीली जो है वो स्लिप हो जाती है वहां से, इनके इजीली वहां से खारिज हो जाती है, एग्जिट होती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहतरीन निज़ाम है, जिसको देख के कुदरत को पहचाना जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे जो एक चीज़ को तख्लीक करा, और फिर कैसे उसका निज़ाम बनाया। तो ये बड़ी चीज़ को समझने वाली चीज़ है कि मज़ी क्या है और मनी क्या है। ये तो हमने एक ज़ाहिरी चीज़ देख ली, बाकी हिकमत अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि क्या उसके जो है वो मकासद हैं, और कितने हमारे फ़वाइद हैं जिसको शायद हम ना समझते हैं। बहरहाल, तो ये हो गई मजी। और ये जो बेसिकली मनी से थोड़ी देर पहले निकलती है, जरा सी हल्का सा वाइट वाइट कलर का होता है, वेटनेस फील हो जाती है फौरन ही। और मनी में जो है वो बेसिकली जोश होता है, और वो उस जोश के साथ निकलती है, और वो जैसे ही खुरूज होता है तो उसका जोश खत्म हो जाता है। यानी कि जो उस जो खास का होता है या बॉडी का एक जोश होता है, पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है। ये बहुत बुनियादी फर्क है मजी में और मनी में। मजी में आपको कुछ इस तरह फील नहीं होगा कि जो है वो कि बॉडी ठंडी हो गई, या जो है वो बहुत ज्यादा जोश फील हो, बल्कि बाज़ फील भी नहीं होता होगा बाज लोगों को, क्योंकि वो इस तरीके से निकलती है। तो ये दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। अच्छा, अब मजी का हुक्म क्या है वो देख लेते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजी के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी मजी से वुजू और मनी से गुस्ल फर्ज है। मजी से वुजू मजी से वुजू और मनी से गुस्ल फर्ज है। तो हमें पता चला कि मजी अगर निकलेगी तो सिर्फ वुजू टूटेगा, गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ कि कंडीशन थी कि मनी निकलती, लेकिन लेकिन और जो है मनी नहीं निकली बल्कि सिर्फ मजी निकली, तो इस इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, जो कि अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ वुज़ू टूटेगा, मनी नहीं निकली इसलिए गुस्ल नहीं होगा। लेकिन अगर मनी निकल गई तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये यहाँ पे चीज जो एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अगर उसको क्या कहते हैं, मर्द की निकलती है तो उसको मजी कहते हैं, लेकिन औरत की निकलती है तो क्या बोला जाता है। आइए नोट नोट देखते हैं। औरत के बवक्ते शहवत मनी से कबल निकलने वाला पतला पानी। औरत के बवक्ते शहवत मनी से कबल निकलने वाला पतले पानी को मजी के बजाय मजी के बजाय शरई लिहाज से कज़ा कहते हैं, लेकिन दोनों का हुक्म एक ही है। यानी कि अगर ये जो पतला पानी है मजी की सूरत में जो निकल रहा है मनी से पहले, चाहे औरत हो या मर्द, अगर मर्द के साथ है तो उसको मजी बोलेंगे, लेकिन अगर औरत के साथ है तो उसको कज़ा बोलेंगे। औरत के लिए कज़ा और मर्द के लिए मजी। ये सिंपल सा फर्क है। फतावा आलमगीरी में है कि और यानी और इस यानी
और इस यानी मर्द की मजी के मुकाबिल औरत से कज़ा खारिज होती है, यानी कि फीमेल स्प्री सेमिनल फ्लूइड खारिज होती है। ये हमने जान लिया कि मजी क्या है। दो चीजें हमारी हो गई, मनी और मजी। एक आखिरी चीज है वदी। इन तीनों की मार्फत हमें अभी हो जाएगी। दो की हो गई, एक की और रह गई। यही अभी हमने इनकी तारीफात देखनी थी। आइए जानते हैं कि वदी क्या है। वदी मर्द के अगले हिस्से से बगैर किसी लज्जत के निकलने वाला वो लेजदार पानी जो अक्सर पेशाब से कबल या इसके बाद खारिज होता है। बाज दफ़ा बाज लोगों के साथ होती हैं चीज़ें कि या तो जब यूरिन पास हो तो उससे पहले एक हल्का सा वाइट कलर का जो वो लिक्विड निकलता है, फ्लूइड निकलता है, गिले टाइप का ना, लेसदार होता है जरा सा वो। तो उसको जो है वो वदी कहते हैं। या फिर जो है वो यूरिन के बाद, जब पूरा यूरिन से अच्छी तरह फारिग हो जाए उसके बाद हल्का सा वाइट सा निकलता है, जो है वो लेसदार होता है हल्का सा ना, तो उसको वदी कहा जाता है। यूरिन से पहले या यूरिन के बाद उसको वदी कहते हैं। अच्छा, इसका क्या हुक्म होगा? और जरूरी नहीं कि वुजू इनके पेशाब से कबल हो, इसलिए लिखा है अक्सर। अक्सर ऐसा होता है, वैसे भी हो सकता है कि सिर्फ वदी ही बाहर आए, सिर्फ वदी हो, ना कि मनी हो, ना कि मजी हो, वदी हो। ठीक है। अच्छा, इसका हुक्म क्या होता है वदी का? इससे भी सिर्फ वुजू टूटता है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे मजी हो चाहे वदी हो। अब अगर किसी को पहचान नहीं भी हो रही कि ये मस्जी है कि वदी है, दोनों सूरतों में दोनों का हुक्म एक ही है कि वुजू टूट जाएगा। गुस्ल दोनों पे वाजिब नहीं होगा, दोनों सूरतों में गुस्ल वाजिब नहीं होगा। ये एक बुनियादी सिमिलैरिटी है दोनों के दरमियान। अगर कोई फर्क पहचान ना सके तो उसको हुक्म पता होना चाहिए कि मजी और वदी का हुक्म क्या है, वुजू का टूटना, और मनी का हुक्म क्या है, गुस्ल का वाजिब होना। ये चीज थी। एक और चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मशवरा है इन्हीं तीनों चीजों के बारे में, तो वो जानते हैं जब फर्स्ट टाइम हो तो किस तरीके से इनको देख लिया जाए, पता चलेगा। बहुत इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा कि मनी क्या है, वदी क्या है, और मजी क्या है। पर मनी या मजी लेपन जहन नशीन किया जाए दोनों तरीके से, रंगत भी और गाढ़ापन या पतलापन। गाढ़ा भी होता है बाज़ दफा, पतलापन भी होता है। यानी कि मनी तो गाढ़ी होती है ना, मजी जो पतली होती है। दोनों की रंगत देख ली जाए, मनी की रंगत क्या है और मजी की रंगत क्या है, और उसका गाढ़ापन और पतलापन, यानी कि मनी का जो गाढ़ापन कितनी गाढ़ी है, और मजी का जो पतलापन है वो ज़हन नशीन किया जाए। खुसूसन जब पहली बार ऐसा हो, क्योंकि एहतलाम यानी सोते में इंजाल होने की सूरत में कभी गुस्ल वाजिब होता है और कभी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैंने पीछे भी जिक्र की थी, आगे इसकी मार्फत हो जाएगी कि सोते में कभी एहतलाम हो गया तो उस सूरत में कभी गुस्ल वाजिब होता है और कभी नहीं होता। चुनाचे ये मुशाहिदा दुरुस्त नतीजे तक पहुंचने में बहुत मदद मदद देगा। यानी कि ये हमें बता देगा कि ये, अगर हमें पता होगा ये इस कलर का है, तो ये गाढ़ा है या पतला है, तो हमें पता होगा कि अगर पतला है, जो इजीली देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आप अपने बारे में क्या हुक्म रखेंगे। यानी कि जो है वो अ, अ, वुजू का हुक्म लगाएंगे अपने लिए, या फिर गुस्ल का हुक्म लगाएंगे, यानी कि आपको गुस्ल करना होगा या वुजू करना होगा, इजीली जान सकते हैं। तो इन तीनों तारीफात में अगर कोई मसला है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलें। जी अदनान, कैसे भाई? कुछ अभी तो तारीफात ही हैं, मतलब कोई खास तो नहीं सवाल है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने आगे चीजों के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुस्ल फर्ज होने के असबाब, कि गुस्ल कब फर्ज होगा। गुस्ल फर्ज होने के 5 असबाब हैं, आपकी फिंगर 5 हैं।
बहुत इजीली याद रख सकते हैं। गुस्ल के फर्ज होने के 5 असबाब हैं। कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला क्या है, जागती हालत में मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर मर्द के उससे खारिज होना, और औरत में कम अज कम उसके फर्ज खारिज तक पहुंचना। यानी कि औरत मर्द का क्या है कि अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर मर्द के उस खारिज से, यानी कि मर्द के खास उससे जो है वो खारिज होना। और औरत के लिए क्या है कि कम अज कम उसके फर्ज खारिज तक पहुंचना। फर्ज खारिज अभी नीचे पता चल जाएगा नोट में कि क्या होता है, तो वहां इसको डिफाइन कर दिया जाएगा। ये मर्द के लिए इसके तीन जुदा होकर खारिज हो तो अ, वाजिब है मर्द के लिए, और औरत के लिए कम से कम फर्ज खारिज तक। दूसरा पॉइंट, दूसरा असबाब क्या है गुस्ल के फर्ज होने का, इहतिलाम। यानी यानी कि नाइटफॉल भी कहा जाता है इसे। तो एहतलाम होना यानी सोने की हालत में, यानी कि सो रहे हैं उसमें इंजाल होना, डिस्चार्ज होना। ये दूसरा इसका गस्ल होने का असबाब है। तीसरा क्या है, शर्मगाह में दुखूल। यानी कि किसी मर्द ने अगर किसी औरत के में दुखूल किया है शर्मगाह में, तो इससे गस्ल वाजिब हो जाएगा। भले अब इसमें जो है वो डिस्चार्ज वाजिब हो जाए, इससे जो कहा जाता है इससे रहेगा। और इसकी मुद्दत जो है वो आगे इसकी तफसील आएगी है इसकी। ज़िमनन अर्ज कर दूं, इसकी मुद्दत 3 दिन से 10 दिन होती है हैज़ की। जो रीजन है वो क्या है, निफास का खत्म होना। निफास कहते हैं बच्चे की विलादत के बाद जो जिसमें जो है वो ब्लड आता है, और उसको भी जो है वो मैक्सिमम जो है वो 40 डेज है। वो 35 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है। वो XYZ डेज होता है, मैक्सिमम 40 डेज है निफास का। ये भी इंशाअल्लाह ताला आगे आएगा तो इसकी डिटेल वहां पर मालूम हो जाएगी। ये 5 रीजन देखे हमने। पहला रीजन, जागती हालत में मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर मर्द के खास उससे खारिज होना, और औरत में कम अज कम फर्ज खारिज तक पहुंचना। दूसरा एहतलाम, तीसरा शर्म यानी कि शर्मगाह में दुखूल, चौथा हैज से फारिग होना, पांचवा निफास का खत्म होना। ये 5 के बारे में नोट। औरत की शर्मगाह के 2 हिस्से होते हैं। एक वो जगह जिसमें मर्द दुखूल करता है, उसे फर्ज दाखिल कहते हैं। उसे फर्ज दाखिल कहते हैं। औरत की शर्मगाह के 2 हिस्से होते हैं। एक वो जगह जिसमें मर्द दुखूल करता है, उसे फर्ज दाखिल कहते हैं। और दूसरा, इससे बाहर का हिस्सा, उसे फर्ज खारिज कहा जाता है। और ऐसा होता है बाहर तरह से, अगर आप अ, कभी जो है वो, तो ये इस तरीके से 2 हिस्से होते हैं। तो वो जो बताने की, ये मनी का फर्ज खारिज, भले अब जो वो फर्ज खारिज तक बस मनी निकल आई तो समझ लें गुस्ल फर्ज होने साबित होगा, गुस्ल लाजमी करना पड़ना आई मनी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन फर्ज खारिज तक पहुंचना जरूरी है औरत के लिए। ये 5 असबाब थे कि जिससे गुस्ल फर्ज हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक भी कोई ऐसा मसला नहीं होगा। थोड़ी सी और कर लेते हैं, कुछ 2-3 मिनट्स हैं हमारे पास, फिर सवाल ले लेंगे। इन सब की जरूरी तफसील, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा कर उसे खास से बाहर निकलना, यानी कि पहली कंडीशन देख रहे हैं क्या है,
पहली कंडीशन क्या है, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उससे बाहर निकलना। मालूम हो कि जागती हालत में मनी के जरिए गुस्ल के वजूद की दो शर्तें हैं। जागती हालत में मनी के जरिए गुस्ल के वजूद की दो शर्तें हैं। पहला क्या है, मनी अपने मकान से शहवत के साथ जुदा हुई हो, और उस जुदा होने की अलामत ये है कि पूरा बदन कैफ व लज्जत में मुब्तला हो जाता है। यानी मनी बाहर निकलने से कुछ कुछ देर पहले की हालत है ये। जब मनी निकलने वाली होती है तो पूरा बदन जो वो एक कैफ व लज्जत में मुब्तला हो जाता है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा जोश होता है उसमें। और जब वो निकलती है बहुत ज्यादा जोश पाया जाता है, और जैसे ही वो निकलती है वो जोश खत्म हो जाता है। ये पहला रीजन हुआ, क्या, शहबत के साथ जुदा हो। ठीक है। और जब निकलने वाले होता है मनी, आहिर भी आ गई, तीनों चीजें हुई। दूसरी कंडीशन, शहबत के साथ अपने मकाम से जुदा हुई लेकिन बाहर ना निकली। शहवत के साथ तो जुदा हुई है लेकिन बाहर ना निकली। तीसरा, बिला शहवत अपने मकाम से जुदा हुई, यानी कि शहवत नहीं थी लेकिन मनी जो जुदा हो गई और बाहर निकल आई। अब क्या हुक्म होगा। चौथा, बिला शहवत अपने मकाम से जुदा हुई और बाहर भी नहीं आई। एक तो अ, अपने मकाम से जो जुदा हुई है मनी, बिला शहवत हुई है, और बाहर नहीं निकली है। तो अब इस सूरत में क्या होगा। इन तमाम सूरतों में यहाँ पे इसका जवाब मौजूद है। मज़कूरा शराइत पर गौर करें तो सिर्फ पहली सूरत में गुस्ल वाजिब होगा, बाकी तीन में नहीं होगा। यानी कि इन तीन कंडीशंस में गुस्ल वाजिब नहीं होगा। सिर्फ इस वाली कंडीशन में गुस्ल वाजिब होगा। क्यों? क्योंकि दो शर्तें और बाहर निकलना, ये दोनों शर्तें पाई जा रही है, इसलिए गुस्ल वाजिब नहीं होगा। मनी से मुतालिक कुछ दो हमें तो वो सवाल लेते, कोई क्लिक कर लें। कुछ सवाल है अदनान कैसे भाई, सही भाई? जी, मेरे पास तो नहीं। ठीक है जी, सही भाई, कोई सवाल है? नहीं मेरे पे नहीं कोई। ठीक है। ठीक ठीक है। तो अपनी क्लास का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी फर्स्ट टाइम, या पहले से होगी तो और तफसील उसकी मालूम हो गई होगी इंशाल्लाह ताला, और मज़ीद इसकी स्टडी करेंगे तो मज़ीद तफसील मालूम हो जाएगी। अपनी क्लास का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात करेंगे। आप मुझे, मेरे घर वालों को और आप खुद को, अपने घर वालों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर